हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं भाई। इसमें जो देखो पेज नंबर वो क्वेश्चन नंबर हमारा 221 है। इसमें कहा है द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। टाइटल या बुलेट ही डिस्प्ले कर सकते हैं, टेक्स्ट ही आ सकता है। उस पावर पॉइंट के उस व्यू को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नोट्स पेज व्यू। ठीक है, देखो जो ये नोट्स पेज व्यू होता है ये कहाँ होता है, किस तरह से। जैसे मान लिया हमारे पास कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट्स है, क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पर। तो यहाँ पे आप केवल टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर मान लिया आप यहाँ से कोई इमेज उठाई और यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो देखो ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, आप यहाँ से बुलेट लगाना चाहते हो, ये बुलेट हमने लगा दी तो बुलेट लग जाएंगी। तो बुलेट्स लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये नोट्स पेज व्यू होता है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है टाइटल या बुलेट्स मतलब टेक्स्ट वगैरह, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर। इसमें कहा ए इनेबल यू टू व्यू डेटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, यानी टेबल है एक, जैसे डेटाबेस की टेबल है, डेटाबेस की टेबल से आपको कुछ डेटा देखना है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन पे। जैसे मान लिया आईडी है, नेम है, एज है, 1 2 3 4, यहाँ पे नाम है ABCD। ठीक है, एज है 22 25, ये आज यहाँ पे कुकर में सीटियाँ भी बज रही, 35 30 या 23। हमें देखना जो 25 या 25 साल से ज़्यादा हो वो। तो आप क्या लगाएंगे, क्वेरी लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन के लिए। तो हम यहाँ पे एक क्वेरी लगा देंगे, इसमें क्वेरी से चल जाएगा ये। ठीक है भाई, तो क्वेरी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 223 नंबर। व्हाट आर द कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कोल्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो टेबल होती है उसमें हम जो कॉलम होते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं? तो कॉलम को हम वहाँ पे फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड्स हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो टेबल बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, मॉड्यूल्स जो होते हैं ये बेसिकली हम जब मैक्रोज बनाते हैं तो उनमें आ जाएंगे। आपको बताए थे कि आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। तो एक तो हमारे पास टेबल ही है, एक फॉर्म होता है, आप क्वेरी बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ साथ जो है क्वेरी होगी, रिपोर्ट्स होगी, टेबल फॉर्म और हमारे पास मैक्रोज होगी। ठीक है, ये क्रिएट करते हैं। मैक्रो के अंदर ही हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं। मैक्रोज जैसे वीबी में बनते हैं तो वहाँ पे मॉड्यूल्स उनमें क्रिएट होते हैं। वर्कशीट जो है ये एक्सेल का आंसर होता है, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, वर्कशीट एक्सेल में बनती हैं। 225 नंबर पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है MS DOS के, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें का डेल कमांड किस लिए यूज़ करी जाती है? डिलीट फाइल, डिलीट डायरेक्टरी या लेबल या कंटेंट ऑफ फाइल। ठीक है, तो देखो डिलीट जो फाइल होती हैं, फाइल को डिलीट करने के लिए हम डेल कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे डेल लिखा और फाइल का नाम हम दे देते हैं, तो फाइल का नाम देने से हमारे पास फाइल डिलीट हो जाती है। तो आंसर होगा हमारे पास डिलीट फाइल। जो डिलीट डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी जो है यहाँ पे डिलीट करने के लिए हम RMDIR कमांड या हमारे पास RD कमांड का यूज़ करते हैं। RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी और RMDIR का मतलब भी रिमूव डायरेक्टरी है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फिर हम डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है, तो इस तरह से ये डायरेक्टरी के लिए होती है। फाइल को डिलीट करना तो डेल कमांड होती है। डेल कमांड से भी कर सकते हैं हम, इरेज नाम की कमांड भी होती है, इरेज। तो डेल और इरेज एक ही होती है। जैसे अगले क्वेश्चन में कहा है विच कमांड इज यूज टू आस्क यू टू कन्फर्म दैट यू वांट टू डिलीट द फाइल। फाइल को हमें डिलीट करना है तो डेल कमांड होगी, लेकिन डिलीट करने से पहले आपसे कंफर्म करे कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं, तभी डिलीट करें। ये नहीं कि आपने कमांड लिखी एंटर करा डिलीट होगी। ठीक है, तो डिलीट, ये तो हमारे पास डायरेक्टरी का नाम दे रखा है इस तरह, ये तो आंसर होंगे नहीं।
फाइल का नाम हमें फाइल देनी है, तो डिलीट के बाद फाइल का नाम नहीं दिया, अगर हमने ऐसे लिख दिया स्टार डॉट स्टार, इसका मतलब है सारी फाइलें डिलीट कर दो, किसी भी एक्सटेंशन की हो, किसी भी टाइप की। इसका मतलब ऑल फाइल नेम, ठीक है, नाम कुछ भी हो, एनी नेम, मतलब एनी नेम, ये एनी एक्सटेंशन यानी एनी टाइप, किसी भी टाइप की हो। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया इसमें, और इससे डिलीट हो जाते हैं। अगर /p लगा देते हैं तो /p जो है आपसे कंफर्म करवाएगा कि डिलीट करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, डिलीट और इरेज जो है वो एक ही जैसे काम होते हैं, आप सिनोनिम्स होती हैं एक दूसरे से। इरेज में आपको /p लगाने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली जो है पूछता है। डिलीट में /p लगा के ही आपसे पूछेगा कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना। इरेज में डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आप /p वगैरह कोई ऑप्शन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये दोनों आंसर इसके सही होंगे। यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूँ। मान लिया हमारे पास एक सी ड्राइव है, उसमें हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए जो कमांड होती है वो होती है हमारे पास md। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। md फोल्डर का नाम मान लिया k रख लिया। एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हम कॉपी कॉन कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे a.txt नाम की फ़ाइल है, फ़ाइल में कुछ कंटेंट हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये ज़्यादा ही लिखा गया, नीचे तक हो गया, चलो कोई नहीं। एक फ़ाइल बन गई, dir करेंगे तो dir जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे अच्छा सी ड्राइव में से बाहर निकल गए थे हम, अच्छा जल्दी में टाइप होता चला गया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे cd/cls कर देते हैं, cd, ठीक है। और cd के बाद हम k वाले फोल्डर में आ जाते हैं, k वाले फोल्डर में बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग। क्योंकि वहीं से C में कर देंगे तो डिलीट कर देंगे तो सारा ही डिलीट हो जाएगा। हम K वाला फोल्डर जो हमने बनाया उसके अंदर फाइल बनाएंगे, कॉपी कॉन a.txt। अब क्या आराम से लिखेंगे, वो Ctrl+Z एक साथ दब गया था, Ctrl+Z से सेव हो जाती है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा कुछ डेटा इस फाइल में और Ctrl+Z कर दिया तो ये फाइल बन गई। आप dir करके देखेंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल आपको मिलेगी जो अभी हमने बनाई है यहाँ पे a.txt नाम से, ठीक है। एक फ़ाइल और बना लेते हैं, कॉपी कॉन, जिसका नाम b.txt रख लेते हैं। इस फाइल में भी कंटेंट हमने कुछ लिखा और सेव कर दिया। तो अब हमारे पास दो फाइल यहाँ पे हो जाएंगी, a और b नाम की। ये 33 बाइट की है, ये 15 बाइट की है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे del नाम की कमांड लिखते हैं, del *.star, ठीक है, और /p लगा दिया, तो यहाँ पे कह रहा कि आपको a.txt नाम की फ़ाइल डिलीट करनी है क्या। तो अगर हम y करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। फिर b को, जितनी भी फाइल होंगी हर फाइल के लिए पूछेगा ये, ठीक है, जितनी भी फाइल होंगी हर फाइल के लिए पूछेगा। तो अगर यस करते जाओगे तो डिलीट हो जाएगा, dir करोगे तो अब यहाँ पे कोई 0 फाइल रह गई है, ठीक है। लेकिन जब इरेज करते हैं वहाँ पे /p नहीं लगाना पड़ता और वो सारी की सारी एक साथ डिलीट कर देगा, ठीक है। वहाँ पे जब पूछेगा तो आप यस करोगे तो देखो कैसे। दोबारा बना लेते हैं यहाँ पे कॉपी कॉन, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक फ़ाइल a.txt की बनाई, ये लिखा इस फाइल में और इसको सेव कर दिया। एक कॉपी कॉन b.txt लिखा, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर जब ये हो गया तो इसमें हम अब dir करके देख लेते हैं। दोनों फाइल बन गई, a और b की दो फाइल हमारे पास ये बन गई है। अब हम यहाँ पे इरेज वाली कमांड यूज़ करेंगे, तो इरेज, ठीक है, *.star लिख दिया, एंटर करा, इसने भी पूछा। y करेंगे हम तो ये देखो एक साथ ही दोनों फाइलें डिलीट कर दी हैं। अब dir करके अगर देखोगे तो यहाँ पे 0 फाइल होगी। अब क्वेश्चन में आप ये देख लो कि क्या पूछा है, विच कमांड इज यूज टू आस्क यू टू कन्फर्म, ठीक है, दैट यू वांट टू डिलीट द फाइल, कि फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं।
तो अगर हर फाइल के लिए पूछे डिलीट, डू यू वांट टू डिलीट द फाइल, ईच फाइल के लिए अगर पूछेगा, ठीक है, आस्क फॉर ईच फाइल, अगर यहाँ पे ईच फाइल हम कर दें तो फिर तो हमारे पास सी वाला आंसर हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास दोनों ही आंसर हैं। अब देखो आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया अब यहाँ पे, अब कौन से को लगाओगे आप, ठीक है, अब हमारे पास कौन से आंसर को लगाएं, एक ही देना, वहाँ पे सी और डी का ऑप्शन नहीं, तो आप सी को ही लगाओगे इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइल्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ, फिर उस केस में आप सी वाले को ही प्रीफर करोगे। अब देखो यहाँ पर आपको इरेज में और डिलीट में फ़र्क समझ में आ गया। इरेज जो है वो आप /p लिखो या ना लिखो, आपसे परमिशन मांगेगा ये आपको डिलीट करनी या नहीं करनी, और एक ही बार में सारे को डिलीट कर देगा। अब इरेज कमांड जो है हमारे पास, जो ये इरेज कमांड है, अगर इसमें भी आप ऐसे लिखने लगे $/p यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है, तो अब देखो ये /p जब हमने करा तो यहाँ पे ये कमांड ने कुछ भी नहीं किया। आप यहाँ पे एक फाइल और बना लो, कॉपी कॉन a.txt, पहले ये करा हमने, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, ठीक है, dir करेंगे, यहाँ पे फाइल बन गई a.txt। अब हम यहाँ पर जो है इरेज में /p लिखेंगे, तब हमसे इसने मांगा है, y करा तो एंटर करा, डिलीट कर दी, ठीक है, क्योंकि जब फाइल नहीं होंगी तो फिर वो करेगा ही नहीं, एक भी कुछ भी नहीं प्रमोट करेगा जब फाइल ही नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे dir करेंगे तो फाइल डिलीट होगी। अब देखो अगर इसके साथ भी हम /p लगाएंगे, /p का मतलब होता है पेज बाई पेज या 1 बाई 1 आपको जब डिलीट करनी, तो उसके लिए हम /p का काम करते हैं। अगर हमारे पास डिलीट में भी हम /p नहीं लगाते तो वो सारी डिलीट कर देता, लेकिन बिना पूछे करता है। ये सारी डिलीट करता है बिना पूछे, वो पूछ कर करता है इरेज, लेकिन /p लगाने से एक एक को पूछेगा। इसके साथ भी /p लगा दूंगा तो ये भी पूछेगा। फिर जैसे हमने यहाँ पे अब कॉपी कॉन a.txt लिखा, उसमें एक ये लिखा Ctrl+Z, कॉपी कॉन b.txt लिख दिया, ठीक है, उसमें ये लिखा, सेव कर दी। अब इरेज कमांड लगा दी हमने, इरेज, ठीक है, *.*, ठीक है, और /p लगा दिया, तो y करा a.txt के लिए, फिर b के लिए भी पूछेगा, तो /p का मतलब होता है कि सब के लिए पूछना। डिलीट में अगर आप ऐसे कर देंगे तो /p हटा देंगे तो पूछेगा ही नहीं किसी के लिए भी, लेकिन इरेज में अगर आप /p भी नहीं लगाएंगे तो वो पूछेगा और सबको एक ही साथ कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कंफर्म करवाने के लिए /p एक एक फाइल के लिए होता है, चाहे वो इरेज में लगाओ या डिलीट में लगाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो डायरेक्टरी कैन बी केप्ट इनसाइड ए फाइल, फाइल के अंदर फोल्डर थोड़ी आ जाता है डायरेक्टरी, तो गलत है। फाइल कैन नॉट केप्ट इनसाइड डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी के अंदर फाइल रखी जाती है, कैन नॉट कह रहा है तो ये भी गलत। 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड होती है, तो मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड की बात कर रहा है ये, ठीक है। 1 मिली सेकेंड में थोड़ी होंगे, 1 सेकेंड में होते हैं 10⁻³, तो ठीक है। तो ये भी हमारे पास गलत है, यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CHK DSK, CHK DSK कैन बी यूज, किस लिए यूज करी जाती है CHK? चेक डिस्क कमांड है। इस कमांड का काम होता है डिस्क में जो बैड पोर्शन होते हैं उनको बताना, ऑक्यूपाइड स्पेस कितना, फ्री स्पेस कितना, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबाउ आंसर। dir कमांड इज यूज टू, dir कमांड का डिस्प्ले करती है, जैसे अभी हम कर रहे थे कि जो कौन कौन सी फाइल या फोल्डर हमारे करंट डायरेक्टरी में है वो डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल इन द डायरेक्टरी, फाइल हो डायरेक्टरी हो कुछ भी, कंटेंट नहीं बताता फाइल के, या टाइप भी नहीं बताता है। डिस्प्ले द टाइप ऑफ फाइल इन सब डायरेक्टरी, ठीक है, सब डायरेक्टरी में कौन कौन सी हो उसके लिए भी नहीं है। बेसिकली डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल, तो ये हमारे पास आंसर। 30 नंबर पे आ जाते हैं, टू कॉपी द फाइल
command.com फ्रॉम सी ड्राइव, एक फाइल है, फाइल का नाम है command.com, उसको हमें सी ड्राइव से ए ड्राइव में जाना। तो देखो हमारे पास जब कॉपी होती है, कॉपी करने के लिए कॉपी नाम की कमांड होती है, तो शुरू में ही कॉपी लिखा जाएगा। इसमें तो ड्राइव लिख रहा है, इसमें ये लिख रहा है, ये गलत है। सी वाले में लिखा हुआ है कॉपी, कॉपी के बाद सोर्स और फिर स्पेस देके डेस्टिनेशन, ये हम करते हैं। जैसे कॉपी, ठीक है, ये जो command.com है कहाँ पर, सी ड्राइव में। अगर करंट में है तो पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, करंट प्रॉम्प्ट पे ही आप काम कर रहे हो, नहीं तो आप पूरा पाथ देंगे। सोर्स पाथ होगा और यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ होगा। सोर्स पाथ में फाइल का नाम भी हम देंगे कि जैसे सी ड्राइव में command.com, ठीक है, और स्पेस देके डेस्टिनेशन में हमें ए ड्राइव में जाना, तो बस ए लिख देंगे और कोलन लगा देंगे, स्लैश लगाना हो स्लैश भी लगा सकते हो, ठीक है। फाइल का नाम ये है ही, तो अलग से नाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसका सही, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।